नमस्कार। इस खास एक्सप्लेनर में सभी भावी शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे बात करने वाले हैं सीटीईटी परीक्षा के उस हिस्से की जो अक्सर सबसे ज्यादा पसीना छुड़ाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी। अक्सर ऐसा लगता है कि बस कुछ किताबें लीं, रट्टा मारा और हो गया काम, पर असलियत कुछ और ही है। इसमें सफलता पाने के लिए रटने की नहीं, बल्कि गहरी वैचारिक समझ, जिसे हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या सिर्फ रटने से सीटेट पेडागोजी का बेड़ा पार हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है। आजकल की परीक्षाओं का मिजाज एकदम बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं पूछा जाता कि कितने तथ्य याद हैं, बल्कि यह देखा जाता है कि उन तथ्यों का व्यावहारिक उपयोग कैसे किया जाता है। पुराने तरीके से रटंत विद्या के भरोसे रहने से वो नंबर कभी नहीं मिल सकते जो एक बेहतरीन शिक्षक बनने के लिए चाहिए होते हैं। आज के सफर को एक तरह का ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। जैसे एक आर्किटेक्ट घर बनाता है ना, बिल्कुल वैसे ही इसके 4 मुख्य चरण होंगे। पहला, बिल्डिंग द कोर फाउंडेशन। दूसरा, मास्टरिंग मेजर साइकोलॉजिकल थ्योरीज। तीसरा, अप्लाइंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। और आखिर में, प्रूवन प्रैक्टिस एंड स्ट्रैटेजी। तो आइए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, बिल्डिंग द कोर फाउंडेशन। क्योंकि हर सफल क्लासरूम एक बेहद मजबूत नींव से ही शुरू होता है। अब देखिए, कक्षा 1 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी की साइकोलॉजी और पेडागोजी की किताबें, इन्हें पढ़ना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एकदम अनिवार्य है, मस्ट डू। क्यों? क्योंकि यहीं से चाइल्ड डेवलपमेंट के अलग अलग चरणों की, सीखने के जो बुनियादी सिद्धांत हैं और क्लासरूम की असली स्थितियों की समझ विकसित होती है। अगर ये बेस मजबूत नहीं हुआ तो आगे की भारी भरकम थ्योरी समझना, समझ लीजिए, नामुमकिन सा हो जाएगा। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाषा पर पकड़ सीधे तौर पर नंबर कटने से बचा सकती है। परीक्षा के दिन आधे से ज्यादा कंफ्यूजन तो शब्दों को लेकर ही होता है। सीटेट में प्रश्न द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल आते हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि स्कैफोल्डिंग का मतलब सहारा प्रदान करना है, रीइंफोर्समेंट का मतलब पुनर्बलन है, और कॉग्निशन असल में संज्ञान है। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इन शब्दों को समझने से परीक्षा के दौरान जो कीमती समय बर्बाद होता है ना, उसे पूरी तरह बचाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मास्टरिंग मेजर साइकोलॉजिकल थियरीज। ये थियरीज ही इस पूरी परीक्षा के असली पिलर्स हैं। ये हैं द बिग 5 मनोवैज्ञानिक। इन्हें तो एकदम घोल कर पी जाना है। जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेव वाइगोत्स्की का सोशल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट, हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस और बेंजामिन ब्लूम की ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ध्यान रहे, सिर्फ इनके नाम या परिभाषाएं रट लेना काफी नहीं है। इनके जो मुख्य चरण हैं और सबसे जरूरी बात, क्लासरूम में इनका व्यावहारिक उपयोग कैसे होता है, ये गहराई से समझना होगा। एक समावेशी कक्षा चलाने के लिए ये ज्ञान बहुत ही जरूरी है। और ये तरीका बहुत ही शानदार है। इसे कॉन्सेप्ट मैपिंग तकनीक कहते हैं, जो मुश्किल थियरीज को चुटकियों में आसान बना देती है। जब पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग जैसे मनोवैज्ञानिकों को और उनके मुख्य विचारों को, जैसे बच्चे चरणों में सीखते हैं या सामाजिक इंटरैक्शन महत्वपूर्ण है, इन सबको इस तरह एक साधारण टेबल या चार्ट में व्यवस्थित किया जाता है, तो परीक्षा से ठीक पहले इन्हें याद करना बहुत ही तेज और आसान हो जाता है। एकदम क्विक रिकॉल। अब आते हैं भाग 3 पर, अप्लाइंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। यहां पर थ्योरी असल प्रैक्टिकल लीडरशिप में बदल जाती है। देखिए, पारंपरिक तरीके से सिर्फ इंटेलिजेंस की परिभाषाएं रट लेना अब बीते जमाने की बात हो गई है। सीटीईटी का पूरा फोकस इस बात पर है कि ज्ञान को लागू कैसे किया जाता है। सवाल सीधे सीधे थियोरी से नहीं आते, बल्कि इस तरह पूछे जाते हैं कि एक शिक्षक को कक्षा में सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई छात्र पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, तो उसे कैसे पढ़ाना चाहिए। एक इंक्लूसिव यानी समावेशी क्लासरूम का माहौल कैसे तैयार किया जाए। असल लक्ष्य ये जानना है कि एक शिक्षक विविधताओं से भरी कक्षा को कैसे संभालता है। इस परीक्षा में पूरी तरह से बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर जोर दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सारी शिक्षा का केंद्र सिर्फ और सिर्फ बच्चा है। इसलिए कंस्ट्रक्टिविज्म, इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग डिसेबिलिटीज, मोटिवेशन और इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी जैसे विषयों पर बहुत बारीकी से ध्यान देना आवश्यक है। सच मानिए, ये ऐसे टॉपिक हैं जो स्कोर बोर्ड को सबसे ज्यादा तेजी से ऊपर ले जा सकते हैं। इनके अलावा कुछ और बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जिन्हें किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, लैंग्वेज एंड थॉट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
हम सब जानते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, उसके सीखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना ही एक भावी शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत बनती है। और अब हमारे ब्लूप्रिंट का आखिरी चरण, भाग 4, प्रूवन प्रैक्टिस एंड स्ट्रैटेजी। ज्ञान तो हासिल कर लिया, अब उसे लॉक कैसे करें? तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि पिछले 5 से 10 वर्षों के पुराने सीटेड पेपर्स हर हाल में सॉल्व करने ही हैं। ये कोई आम सलाह नहीं है, ये समझ लीजिए कि सफलता की मास्टर की है। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को हल करने से ही असली एग्जाम पैटर्न समझ आता है, और सबसे ज़रूरी बात, परीक्षा के दौरान जो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है ना, वो इसी से दूर होती है। तैयारी को एकदम धारदार बनाने के लिए वीकली मॉक टेस्ट वर्कफ्लो अपनाना बहुत कारगर है। चलिए इसे समझते हैं। पहला कदम, हर हफ्ते अनिवार्य रूप से एक मॉक टेस्ट देना है। दूसरा कदम, जो भी प्रश्न गलत हों उनके लिए एक अलग से डेडिकेटेड नोटबुक बनानी है, क्योंकि यही गलतियां आगे का रास्ता दिखाती हैं। और तीसरा कदम, तेजी से रिवीजन करने के लिए शॉर्ट और सटीक नोट्स तैयार करना। ये रूटीन अगर अपना लिया तो गलतियां ही सफलता की सीढ़ियां बन जाती हैं। रोजमर्रा की पढ़ाई के लिए डेली स्टडी ब्लूप्रिंट बहुत काम आता है। आखिर में सब कुछ बैलेंस का ही तो खेल है। पढ़ाई के समय का 40% यानी लगभग 1 घंटा थ्योरी पढ़ने में देना चाहिए। अगला 40% यानी 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज हल करने में लगाना चाहिए। और बचे हुए 20% यानी करीब 30 मिनट में रोजाना रिवीजन होना चाहिए। ये एक ऐसा शानदार और टिकाऊ रूटीन है जो बिना थकाए सीधे मंजिल तक पहुंचाता है। इस पूरे सफर को अगर एक फाइनल सक्सेस चेकलिस्ट में समेटें तो रोजाना अभ्यास करना जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स को रटने के बजाय उन्हें गहराई से समझना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। रिवीजन का सिलसिला कभी नहीं टूटना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पेडागॉजी को हमेशा प्रैक्टिकल टीचिंग से जोड़कर देखना चाहिए। पढ़ते समय खुद को एक वास्तविक शिक्षक के रूप में इमेजिन करने से परीक्षा की आधी मुश्किलें तो वहीं खत्म हो जाती हैं। अंत में इस एक गहरे विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को विराम देते हैं कि ये थ्योरीज आने वाले कल की समावेशी कक्षाओं को कैसे आकार देंगी। इन सिद्धांतों में महारत हासिल करना सिर्फ कोई एक परीक्षा पास करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा शिक्षक बनने के बारे में है जो हर एक बच्चे के जीवन में एक वास्तविक, एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव ला सके। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहना है और एक बेहतरीन शिक्षक बनने की दिशा में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है।